स्वामी जी 5 लाख से ज्यादा वोटाऊं चुनाव जीत सी। अठे लाल डब्बी हरी डब्बी रस टपके बेटी चाली बाप के जुआई टच के। अब देखो मतदान का तो नहीं कह सकते, लेकिन भीड़ देख के लग रहा है कि अमित शाह जी का बहुत अच्छा समर्थन है यहाँ। और 3,50,000 कम से कम हम मान रहे हैं कि 3 लाख से 50। ये गठबंधन तो सिर्फ एक तरह से एक चीज को हराने के लिए काफी मिलके हुआ है। राहुल तो एक पप्पू हो तो इडली चल जाएगा और किसको बनाओगे आप प्रधानमंत्री? देख रहे हैं शेखावटी परिदृश्य और आपके साथ मोहम्मद हुसैन। शेखावटी परिदृश्य की टीम आज सीकर जो शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पहुँची है। यहाँ शिक्षा नगरी में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली होने जा रही है, तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से इस रैली को देख रहे हैं और किस तरह से इस रैली का जो है वो लोकसभा चुनाव में 19 तारीख को असर होने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज अमित शाह जी आ रहे हैं, तो इस रैली को आप किस तरह से देख रहे हो? हम अमित शाह जी आ रहे हैं, इस रैली को इस तरीके से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान 1 नंबर पे आ जाए। अच्छा, तो ये उत्सव है पब्लिक के। तो जैसे कि अभी 2 दिन पहले जो स्वामी जी है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेके जाट बोर्डिंग की ओर किया था, कोई कमेंट किया था, उसको लेके काफ़ी विरोध हुआ था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो बिगर फालतू विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं किया स्वामी जी ने, ऐसा कोई अरे जाओ। हाँ बोलिए। 2 दिन पहले स्वामी जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, जाट बोर्डिंग को लेकर स्वामी जी ने कोई विवादित बयान दिया था जिसके ऊपर उन्होंने सफाई भी दी थी स्वामी जी ने, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है और उस बयान का जो लोकसभा चुनाव है उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वामी जी का कहने का कोई ऐसा तात्पर्य नहीं था, उसको तोड़ मरोड़ कर विपक्ष वाले पेश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जाट बोर्डिंग से मेरा कहने का मतलब वहाँ से अच्छे लोग भी निकले हैं, जो अधिकारी भी बने हैं, नेता भी बने हैं, तो उस बात को आप उस तरह से क्यों देख रहे हैं? आप एक ही तरफ क्यों देख रहे हैं? इससे कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है और आम जन के एक की मानसिकता है, अब की बार 400 पार। अच्छा, तो क्या लगता नहीं है आपको कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने ये जो सीट है गठबंधन के लिए छोड़ी है, सारे विपक्षी दल है वो एक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है बीजेपी, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक लोकतंत्र है, इसलिए ये जब किसी कैंडिडेट को आप खड़े कर देते हैं तो चुनाव होते हैं, वरना चुनाव नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, पहले भी सांसद थे, आने वाले सांसद हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपको कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे और आप देख लेना। आप तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो अभी विपक्ष बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कीम था, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब क्या है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं ना। अब ये देखिए आप कि जो सांसद की टिकट दे रहे हैं कांग्रेसियों, वो भाग रहे हैं। और अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास अगर कोई मुद्दा है तो ये गठबंधन करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? गोविंद जी टोडासरा आते हैं मैदान में, जो ये कह रहे हैं कि मौर्या बुला देंगे, मौर्या तो उनके भूल गए, विधानसभा में भी भूल गए और लोकसभा में भी भूल गए। तो विपक्षी दल है उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके ना ईडी पीछे जाती है, उनके सारे केस है वो एकदम से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? साथ ही उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरह से वॉशिंग मशीन है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस के नेता है वे क्यों आ रहे हैं हमारे पास? हम थोड़ी जा रहे हैं उनके पास। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनको भारतीय जनता पार्टी से भी तो जो नेता है वो जा रहे हैं ना, जैसे चूरू से राहुल कसवा जी है, तो आइए हम तो स्वागत करेंगे, कोई हमारे पार्टी में। राहुल कसवा जी ऐसे नहीं गए हैं। अच्छा, राहुल कसवा जी को तो टिकट नहीं मिली जब गए हैं, वो तो लगातार 2 बार वो तो सांसद रहे हैं 2 दफे। भारतीय जनता पार्टी क्या वजह रही होगी उनकी टिकट काटने के पीछे? कुछ आप कहना चाहोगे? वजह वो तो पार्टी का मसला है, वो तो कोई भी कर सकता है, पार्टी सबको मौका ये है कि मोदी जी का एक ही सपना है कि नई लीडरशिप तैयार की जाए, उस वजह से उनको 2 बार टिकट दे दी गई और 2 बार टिकट देने के बाद में मोदी जी ये चाह रहे थे कि नई लीडरशिप चूरू के अंदर तैयार हो। और आज झुंझुनू से जो कांग्रेस की टिकट मिली है कि ये तो मेरे को ज़बरदस्ती थोपी गई, कांग्रेस वालों के पास में कैंडिडेट नहीं है, वो चला के ये कह रहे हैं कि हमारे को तो ज़बरदस्ती मैदान में उतारा गया है कि आप लोग चुनाव लड़िए। चूरू में जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जो राजेंद्र राठौड़ है उनकी वजह से ये राहुल कसवा जी की टिकट काटी गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कोई नहीं है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकटें फाइनल की है ये उन्हीं के आधार के ऊपर पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जो न राजेंद्र राठौड़ का मामला है न कोई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, ये ऊपर का हमारा शीर्ष नेतृत्व देखता है कि किसको टिकट देनी है किसको टिकट नहीं देनी है। तो
क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट शेखावाटी में जो विधानसभा सीट है उसमें जो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जैसे कि चूरू के अंदर जो 2 विधानसभा की सीटें निकल पाई थी, तो अब क्या लग पाता है कि शेखावाटी से ये तीनों की तीनों सीट सीकर, चूरू, झुंझुनू की है वो बीजेपी निकालने में कामयाब होगी? आप शेखावाटी की क्यों बात कर रहे हो? राजस्थान की 25 की 25 सीटें हम लेके जाएंगे, 25 की 25 सीटें लेके जाएंगे। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने जो 370 का नासूर बना हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा था, सभी आज जितने भी हिंदू सनातनी भाई है सभी मोदी जी के नाम पे वोट देंगे कि आगे 5 साल के अंदर देश का और विकास होगा। जिस भारत का 14वें नंबर पे नाम आता था, आज भारत 6-7वें नंबर के ऊपर आ रहा है। क्यों भाई? मोदी जी ने काम करके दिखाया तभी तो आ रहा है। विपक्षियों के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आज हमारे बता दीजिए घोटाले, आज के 10 साल पीछे जाइए आप, कितने घोटाले, 2G घोटाला उन्होंने किया, कोयला घोटाला उन्होंने किया। आज हमारी सरकार के ऊपर कोई एलिगेशन लगा के बता दीजिए कि मोदी जी की राज में ये हुआ है। तो विपक्ष का अभी ये कहना है कि जो बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा लिया था वो सबसे बड़ा घोटाला है। तो क्या कांग्रेस ने नहीं लिया? इलेक्टोरल बोर्ड के अंदर कांग्रेस को नहीं मिला था? उनका ये भी कहना है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। साहब एक बात बताइए ना, उनकी तो हालत ये खराब हो गई है, राष्ट्र के अंदर 2024 के अंदर हम दोबारा सरकार बनाएंगे 400 प्लस के साथ में। जैसे कि जो अपने लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष है, PCC चीफ है कांग्रेस की ओर से गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनका कहना है कि अब की बार मौर्या बुला देंगे, कटका निकाल देंगे। तो मौर्या तो उनका बुलेगा, 4 जून को देख लेना, मौर्या तो उनका बुले जाएगा। वो डांस करते हुए फिर रहे हैं, मौर्या तो उनका बुलेगा। तो आज 5 विधायक उनके हैं तो लड़ते फिर चुनाव क्यों गठबंधन के अंदर दी सीट को? तो गठबंधन तो ये इंडिया गठबंधन किया है तो उसकी वजह से रणनीति के तहत ये सीट छोड़ी गई होगी। कुछ भी नहीं हुआ है। तो मौर्या तो आप देख लेना 4 जून को यहाँ किसका बोलता है मौर्या। हाँ जी, आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी के अंदर जो है वो 400 से ऊपर क्रॉस करके सरकार बनाएंगे। अच्छा, ईवीएम मशीन से कांग्रेस का हाथ ही साफ कर दिया इन्होंने। तो विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि ईवीएम में आज भी ईवीएम से की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवा दो, पता चल जाएगा। तो ये जब इनकी सरकार बनती है, अशोक वसुंधरा जी के टाइम पे इन्होंने बोला था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त में ईवीएम मशीन नहीं थी। उस वक्त में क्यों नहीं बोले इन्होंने कि ईवीएम में गलत है? तो हमने स्वीकार किया ना, उनकी सरकार आई है, 5 साल चला के गए अशोक जी गहलोत, और आज क्यों वे विरोध कर रहे हैं ईवीएम का? जो ये अमित शाह जी की हो रही है उसको आप किस तरीके से देख पा रहे हो? क्या लग रहा है कि इस बार जो स्वामी जी है वो सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे? स्वामी जी 5 लाख से ज्यादा वोटों चुनाव जीत सी। अठे लाल डब्बी हरी डब्बी रस टपके बेटी चाली बाप के जुआई टचके। अब इक मायने हारसी तो अमरा राम जी और दर्द गोविंद सिंह जी के उसी। आप ये मान के चलो 5 लाख से अधिक वोटों से स्वामी सुबेदानंद सरस्वती जीत चुके, ये मानो। क्यों? क्योंकि कॉमरेड जहाँ भी रहे, आज कहीं उनकी सरकार नहीं है। कलकत्ता जो देश की अर्थव्यवस्था की राजनीति की बहुत बड़ी जगह थी, अठा का बण्या कन्हैयालाल सेठिया वे अठों गेड़ा है। बाकी कविता जो राजस्थान ने ही अरे घासरी रोटी ही जद बन को बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरियो छीक पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने मैं 5 नहीं राखी रण में बेरियारो खून बावन। ऐसे लोग जो कलकत्ता जाके बस गए थे, आज उनकी आर्थिक स्थितियां उन्होंने कंगाल कर दी। बंगाल में 27 वर्ष तक कम्युनिस्ट का शासन रहा और राजस्थान में एक भी कम्युनिस्ट विधानसभा की दहलीज पे रही है। तो जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के, जैसे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP भी यहाँ कोऑपरेट कर रही है, कांग्रेस और CPM ये सारे मिल गए, तो कहीं ना कहीं स्वामी जी की मुश्किलें नहीं बढ़ गई बीजेपी के लिए? मैं स्पष्ट कह देता हूँ, ये जातिवाद पे आधारित वोट का अपना बैंक करना चाहते हैं। तरह से ये भीड़ दिख रही है, क्या लग रहा है कि ये भीड़ एक तो केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह उनको देखने के लिए आई है, या 19 तारीख को जिस दिन मतदान होगा उस दिन मतदान भी इनके पक्ष में करेगी? देखो, मतदान का तो नहीं कह सकते, लेकिन भीड़ देख के लग रहा है कि अमित शाह जी का बहुत अच्छा समर्थन है यहाँ। अच्छा समर्थन है, बहुत अच्छा समर्थन है। तो जिस तरह से 2 दिन पहले स्वामी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जाट बोर्डिंग को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, उसका कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसेगा इस लोकसभा चुनाव में? नहीं, कुछ तो असर होगा, लेकिन वो जाट बोर्डिंग के लिए नहीं कहा स्वामी जी ने। कहीं असर नहीं होगा, असर नहीं होगा। नहीं, वो तो सर सही बोला था उन्होंने, कोई गलत तो वो चीज़ बोली नहीं। अरे वो तो सर आपको भी पता है कि वहाँ से कितने लोग निकले हैं ऐसे। नहीं,
जिस छात्रावास से नहीं कहा उन्होंने, कॉमरेड के लिए कहा नहीं, जाट बोर्डिंग स्टूडेंट का के लिए है, छात्रावास के लिए वहाँ से स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऐसी कोई बातें नहीं बोली। स्टूडेंट के लिए नहीं कहा। इनसे बात करिए आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई असर नहीं होगा अमित शाह के ऊपर। और 3,50,000 कम से कम हम मान रहे हैं कि 3,50,000 वोटों के ऊपर। जिस प्रकार से सीकर की सीट है वो इंडिया अलायंस के लिए छोड़ी गई है। एक तरफ सारी पार्टियां जैसे आरएलपी है, कांग्रेस है और ये कॉमरेड है, तो क्या लगता है कि उनका पलड़ा भारी रहेगा या बाबा जी है वो उनके सामने टिक बाबा जी का पलड़ा भारी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 5 पार्टी एक साथ हो जाएं, चाहे 10 पार्टी एक साथ हो जाएं। मोदी साहब ने अच्छे काम करवाए हैं। हाँ बताओ क्या कर सकते हैं? सर मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अमित शाह जी आ रहे हैं ना, बहुत बड़े इंसान है। मैं और मोदी जी ने अच्छा काम किया। मैं जानूँ मोदी जी की प्रशंसा इतनी करनी जाएगी, आप सोच नहीं सकते। आज जो परिवार में जितनी भी मानता है सारी, मोदी जी ने इतना प्रोत्साहन किया है कि सोच नहीं सकते। और आप जो बाबा जी आ रहे हैं ना, बाबा जी की बात करियो, कामरेड की बात करियो, आज इतने वोटर मिल रहे हैं कि बीजेपी को आप सोच ही नहीं सकते सर। एक सेकंड, बीजेपी के ऐसे 5 काम बता दो जिसकी वजह से डायरेक्ट एक आम नागरिक को बेनिफिट हुआ हो। देखो, एक तो डायरेक्ट गारंटी योजना है उसकी, डायरेक्ट कौन सी उज्ज्वल भविष्य योजना, उसने सिलेंडर कम किया। उसने गरीबों के लिए के किसानों आपके लिए उसने कर्जा माफ़ किया। और तीसरा के जो गरीब होते हैं ना, उसके गेहूँ के लिए के जो रेट दर पे उसमें कम पैसे किए उसने उन्होंने किए। और एक चिकित्सा सुविधा है ना, चिकित्सा सुविधा के मैंने बहुत मुआवजा किया। और एक आने वाले में जो कोई आदमी मरता है, पोस्टमार्टम करता है, उनके लिए क्लेम भी ज़रूरी है। मोदी का ये घोषणा है, ये मोदी की गारंटी है सर। और मोदी, मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी बहुत बढ़िया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था सर। आप और मोदी जी को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मोदी जी के लिए क्या कह रहे हो आप? 100 में से कितने नंबर दोगे आप मोदी जी को? नहीं, 100 में से मैं उनको नंबर दूंगा 94 नंबर। 94 नंबर? हाँ। 6 नंबर किस चीज़ के काटे? 6 नंबर किस लिए के कुछ त्रुटियाँ होती है वो लग कट जाते हैं। 6 नंबर कोई मायने नहीं रखता है, गणित के अंदर 6 मायने कोई नहीं रखता है। 100 में से 94 नंबर मेरिट में आता आदमी, जीत उसी की होती है। अच्छा, पीसीसी चिप का ये होम डिस्ट्रिक्ट है और वो जहाँ भी सभा में जाते हैं वो यही बात बोलते हैं कि अब की बार मौर्या बुला देना ही और कट को भी निकाल दे। आप एक नया डायलॉग और भी आए हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि इस बार से जो शेखावटी है वो फतेह कर लेंगे या एक बार फिर से बीजेपी है वो बीजेपी के जो तीनों उम्मीदवार है शेखावटी के वो फिर से दिल्ली जाने वाले हैं? सर, बीजेपी के तीनों उम्मीदवार ही दिल्ली जाएंगे क्योंकि कांग्रेस का कोई यहाँ पे इतना बढ़िया कैंडिडेट नहीं उतरा इस साल। जिस प्रकार से ये जो गठबंधन किया है उसको आप किस तरह से देखते हो? नहीं, ये गठबंधन तो सिर्फ एक तरह से एक चीज़ को हराने के लिए काफ़ी मिलके हुआ है, बल्कि इसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। एक तरफ पे जो मोदी जी है और दूसरी तरफ पे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है वो राहुल गांधी है, तो आपको क्या लगता है? मेरे को बहुत अच्छा, राहुल तो एक पप्पू हो तो इटली चला जाएगा, और किसको बनाओगे आप प्रधानमंत्री? मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है जो भी कुछ है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कोई भी नहीं है। एक इस चैनल की मदद से एक संदेश देना चाहूँगा मोदी साहब को, जो मिडिल क्लास को जो नुकसान हो रहा है, किसको? मिडिल क्लास को, उसके ऊपर मोदी साहब गौर करें, यही उनसे निवेदन है। बाकी हम उनके साथ हैं, मोदी साहब के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। विपक्ष का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत जो बीजेपी ने एक बड़ा स्कैम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या स्कीम किया है बीजेपी ने? विपक्ष का आरोप है कि ये जो चंदा लिया है वो एक तरह से घोटाला है। सब गलत बात है, एकदम झूठा, सब बिल्कुल गलत आरोप है कांग्रेस का। इस तरह कोई बात भी नहीं है दूर दूर तक। साथ ही जिस तरह से विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस छोड़ के अदर कोई भी दल छोड़कर बीजेपी में चला जाता है, उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे महल धुल जाते हैं। एक तरह से बीजेपी है वो वॉशिंग मशीन है। तो क्या जो बीजेपी में जाते हैं अदर पार्टी को छोड़कर उनके पाप रियल में धुल जाते हैं या ये एक अफवाह है? इस बात का तथ्य तब होगा जब विपक्ष में कोई पीएम बनेगा और वो इंक्वायरी करे अदर ग्रुप की, अदर पार्टी की, तब पता लगे इस बात का। अभी तो मोदी साहब की सरकार है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं किसान हूँ, मेरी आमदनी दुगनी हो गई है और 22 में मोदी जी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे और दुगनी हो गई है।
और हर आदमी का पैसा दुगना हुआ है। और ये कांग्रेस है ना, ये भ्रष्ट है, चोर है, इन्होंने पूरे देश को कंगाल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत घोटाला हुआ है, तो उसका क्या कहना है? कोई घोटाला नहीं है, ये सिर्फ बनावटी बातें हैं इनकी, और ये चुनावी स्टंट बना रखे हैं। बाकी मोदी जी के आने के बाद में हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। हमारे सैनिक हैं वो तटस्थ है, मजबूत है, किसान मजबूत है, हर चीज में ताकत आई है। अमित शाह है वो रोड शो करने के लिए आए हैं, तो लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? असर अच्छा देखने को मिलेगा। बीजेपी आगे रहेगी, बीजेपी आगे रहेगी। तो क्या अभी 2 दिन पहले जो स्वामी जी है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जाट बोर्डिंग को लेकर, उन्होंने कोई विवादित बयान दिया था, उसको लेकर? वो तो बनाने की बात है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात, कोई फर्क नहीं पड़ता ना कुछ नहीं है। आज अमित शाह आने से लोगों की उत्साह है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये जो भीड़ दिख रही है, यह सिर्फ अमित शाह को देखने के लिए इकट्ठी हुई है, या 19 तारीख को जिस दिन मतदान होगा उस दिन ये आशीर्वाद मिलेगी स्वामी जी को? वोटर्स हैं, वोटर्स टोटल वोटर है ये। इसके लिए बढ़ गई है। क्या बीजेपी यहाँ से सीट निकालने में कामयाब होगा? आसान हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा आसान हुआ है। उनके सामने कैंडिडेट ही नहीं है। पिछले साल इन्होंने 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, इस बार 4 से 5 लाख वोटों की जीत होगी। जो पीसीसी चीफ है, जो सीकर होम डिस्ट्रिक्ट है उनका, तो उनका कहना है कि अभी बार मौर्या बुला देंगे और कटका भी निकाल देंगे, तो उस पर आपकी क्या राय है? उसमें कोई राय नहीं। तो मौर्या नहीं, मौर्या डोटासरा का बोलना है, यहाँ कांग्रेस का बोलना है। उनके वोट आ रहे हैं अभी, जो वोट आ रहे हैं नहीं वो मोदी जी के नाम से है, सुबेदानंद जी को कोई नहीं दे रहा है। मोदी के ऐसे 5 काम बता दीजिए जो आम जनता से जुड़े हुए हो। 5 काम तो जो किया है, रोडों का काम किया है, और लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं, जो लोन है उनके बारे में गरीबों की सेवा कर रहे हैं, वो आम आदमी समझ रहे हैं इस बात को। ये बात है, मोदी जी के नाम के वोट आ रहे हैं। सुबेदानंद जी कोई नहीं जानता है, सब मोदी जी के नाम के वोट। मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? हम तो 10 में से, अगर ऊपर दलीय कभी कोई प्रावधान होता हम तो 11 दे देंगे, 15 दे देंगे। 100 में से 100 वोट देते हैं, 100 में से 100। अभी आप लोग देख पा रहे हैं जो सीकर की जनता है, सीकर की जनता है वो वैसे काफ़ी एजुकेटेड है, ये शिक्षा नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका मतदान करने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ के लोग वादों पे और अफवाहों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये भविष्य देख के मतदान करने वाले लोग होते हैं। ये पहले ठानते हैं, पहले निश्चित करते हैं कि जो अपना लोकसभा का प्रत्याशी है वो काम करने वाला है कि नहीं है, जो भी अपना प्रत्याशी होगा वो क्या देश हित में काम करेगा। इस तरीके से जो मुद्दे लेकर उनको लेकर यहाँ के लोग हैं वो मतदान करते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे यहाँ जो सीकर अमित शाह की रैली चल रही है, जो रोड शो चल रहा है, उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे हमने व्यू लिए हैं कि जो आने वाली 19 तारीख को है उस पर किस तरह का मतदान होने वाला है। सबके अलग अलग राय है, लेकिन अब जब 19 तारीख को मतदान होगा उसी दिन फाइनल होगा कि कौन जाएगा दिल्ली। यहाँ से जो स्वामी जी है वो दिल्ली जाएंगे या फिर कॉमरेड अमराराम दिल्ली जाएंगे। फिलहाल के लिए इतने ही। आप देखते रहे सेकॉर्ड प्रदर्शन। नमस्कार।